Hello everyone, Assalamu alaikum. Welcome to the course of Programming Fundamentals. I am Muhammad Ijaz. Today we will discuss what is a union and what is enumeration, and we will also discuss the difference between union and structure. How will we use union and enumeration? We will elaborate this in this lecture. So what is union? Union is also a way to create a new user defined type. जिस तरह हमने structure जो है वो बनाए थे, structure क्या होता है वो भी user defined type ही होती है. इसी तरह union जो है वो भी user defined type ही होती है. लेकिन इसमें यह है कि जिस तरह आपने देखें यूनियन बनाई है, यूनियन पर्सन में इंट रखा, रोल नंबर रखा, लॉन्ग डबल CNIC वगैरह रखा, कैरेक्टर टाइप की एक अरे रख ली जिसका नाम है नेम. इसी तरह बिल्कुल एज इट इज स्ट्रक्चर भी बनता है, लेकिन इनमें फ़र्क ये होता है कि स्ट्रक्चर में भी वेरियस डाटा मेंबर्स होते हैं, लेकिन आप सब डाटा मेंबर्स की वैल्यू असाइन कर सकते हैं. लेकिन यूनियन के अंदर आपके पास वेरियस डाटा टाइप्स तो होते हैं, लेकिन उनमें से किसी एक की वैल्यू आप असाइन कर सकते हैं. जब दूसरे की वैल्यू असाइन करेंगे, दूसरे मेंबर को वैल्यू असाइन करेंगे, तो पहले मेंबर की वैल्यू ज़ाया हो जाएगी. एक्चुअली यूनियन का फ़ायदा यही होता है कि यूनियन जहाँ पे आप मेमोरी पहुँचाना चाहते हैं, वहाँ पे आप यूनियन को इस्तेमाल करते हैं. क्योंकि अगर फॉर एग्ज़ाम्पल आपने एक पर्सन का रिकॉर्ड स्टोर करना है जिसका CNIC भी है, रोल नंबर भी है, उसका नेम भी है, तो चाहे CNIC आप स्टोर कर लें फिर भी उसको आइडेंटिफाई किया जा सकता है, उसका रोल नंबर स्टोर कर लें फिर भी आइडेंटिफाई किया जा सकता है. इनमें से कोई एक चीज़ स्टोर कर लेने से वो यूज़र जो है वो आइडेंटिफाई हो सकता है. तो हमें ये दोनों चीज़ें स्टोर करने की ज़रूरत नहीं है. तो अगर आपके पास मेमोरी कम है तो फिर आप कोई एक चीज़ स्टोर कर सकते हैं, चाहे आप रोल नंबर स्टोर कर लें, चाहे CNIC स्टोर कर लें. स्ट्रक्चर की सूरत में आप ये दोनों चीज़ें स्टोर कर सकते हैं, लेकिन यूनियन की सूरत में इनमें से एक चीज़ स्टोर करनी है. जब दूसरा मेंबर इसमें स्टोर करेंगे यूनियन के अंदर, तो पहले मेंबर की जो वैल्यू है वो ज़ाया हो जाएगी. यूनियन कंज्यूम्स लेस मेमोरी एज कम्पेयर टू अ स्ट्रक्चर. ये हम बात कर चुके हैं कि यूनियन के अंदर मेमोरी जो है वो कम आप यूज़ करते हैं. इसके बाद इनोवेशन है. इनोवेशन पे जाने से पहले हम एक मरतबा यूनियन को देख लेते हैं, प्रैक्टिकली उसको एक एग्जांपल करके देख लेते हैं कि यूनियन क्या होती है, कैसे इस्तेमाल करते हैं. ये हमारा डेव C++ है. इसके अंदर हमने हैश इंक्लूड IO स्ट्रीम यूजिंग नेम स्पेस std int main ये लिखा है. अब इसके अंदर मैं एक यूनियन बनाता हूँ और उस यूनियन का एक वेरिएबल फिर क्रिएट करता हूँ. ये लिखिए जी, मैंने यूनियन, ये एक कीवर्ड है, इसका नाम मैं कुछ भी रख सकता था, जो भी आपने यूज़र डिफाइंड टाइप का नाम रखना है. लेट्स सपोज हमने इसका नाम पर्सन रख लिया. मैं कहता हूँ पर्सन के अंदर उसका रोल नंबर हो सकता है जो कि इंटीजर टाइप का है, तो मैं इसको लिख लिया रोल नंबर इंटीजर टाइप का. फिर मैं कहता हूँ एक लॉन्ग वैल्यू हो सकती है. लॉन्ग वैल्यू जो है वो ज़रा CNIC जो है वो एक लॉन्ग वैल्यू है. लॉन्ग वैल्यू जो है वो एक्चुअली इंटीजर ही स्टोर होता है उसके अंदर, लेकिन उसका जो है वो ज़्यादा बड़ी वैल्यू स्टोर हो सकती है इंटीजर की निस्बत. अब ये मैंने दो मेंबर्स ले लिए, एक रोल नंबर और एक CNIC. जिस तरह स्ट्रक्चर को बंद करने के बाद सेमीकोलन लगाते हैं, इस तरह यूनियन के बाद भी सेमीकोलन आता है. अब मैं मेन फंक्शन के अंदर जाके इसका वेरिएबल कैसे क्रिएट कर सकता हूँ. देखिए, लिखूंगा पर्सन. अब वेरिएबल क्रिएट करना है तो लेट्स सपोज मैं वेरिएबल का नाम रख लेता हूँ. तो P डॉट, ये देखिए दो चीज़ें हैं, CNIC और रोल नंबर. अगर मैं रोल नंबर असाइन करता हूँ, P डॉट रोल नंबर इज इक्वल टू 33, और P डॉट, ये देखिए अगर मैंने इसको P डॉट रोल नंबर स्टोर किया है तो मैं यहाँ पे शो करता हूँ P डॉट रोल नंबर को. एक बार तो वैल्यू को डिस्प्ले कर लेते हैं कि क्या स्टोर हो गया या नहीं हुआ. P डॉट रोल नंबर को डिस्प्ले कर दिया. इसके बाद मैं अगली लाइन पे चला गया. अगली लाइन पे जाके मैंने P डॉट CNIC भी यूज़र से ले लिया. वो वैल्यू जो है ना वो हमने तो डेवलपर के तौर पे ही उसको स्टोर कर लिया. लेट्स सपोज ये CNIC नंबर है, इसको मैंने स्टोर कर लिया. इसके बाद अगर मैं सी आउट करता हूँ P डॉट CNIC, तो ये तो डिस्प्ले हो जाएगा. लेकिन अगर मैं इसके साथ साथ अगली लाइन पे जाके एक मरतबा वही वैल्यू जो रोल नंबर की स्टोर की है वो डिस्प्ले करना चाहूँ, तो P डॉट रोल नंबर में देखते हैं कि वो वैल्यू मिलेगी या नहीं मिलेगी.
ये बहुत बड़ा नंबर है। अगर मैं इसको थोड़ा सा छोटा कर लूँ तो इसको कंपाइल रन करके देखते हैं। तो देखिए जो रोल नंबर है उसकी वैल्यू तो 33 आ गई है। CNIC की वैल्यू 32543543 ये वैल्यू आई है CNIC की। अगली लाइन पे जाके आपने रोल नंबर की वैल्यू प्रिंट करवाई है तो वो 33 ख़त्म हो चुकी है। वही वैल्यू आपको नज़र आ रही है जो कि CNIC की वैल्यू थी। तो इससे यही बात पता चली कि अगर आप एक वैल्यू को स्टोर करते हैं, ये देखिए एक वैल्यू को स्टोर किया था, वो वैल्यू मौजूद थी, लेकिन जब दूसरी वैल्यू P के अंदर स्टोर की आपने दूसरे मेंबर की, तो दूसरे मेंबर की वैल्यू तो मौजूद रहेगी लेकिन पहले मेंबर की वैल्यू ज़ाया हो चुकी होगी, जिस तरह यहाँ पे 33 ज़ाया हो गया है। ठीक है, तो इस तरह से जो इनमरेशन होती है इसमें आप चाहे जो पर्सन टाइप की वेरिएबल बनाते हैं उसमें चाहे तो आप CNIC स्टोर कर लें, चाहे तो रोल नंबर स्टोर कर लें, दोनों चीज़ें भी एक वक्त आप स्टोर नहीं कर सकेंगे। तो इनम क्या होता है? इनम ये होता है कि आपने ये भी एक यूज़र डिफाइंड टाइप ही है। इस टाइप के भी वेरिएबल्स बन सकते हैं, लेकिन आप अगर आप चाहते हैं कि उन वेरिएबल्स के अंदर कोई स्पेसिफिक वैल्यू ही स्टोर की जा सके, फॉर एग्जांपल मैं वीक डेज जो है ना एक स्ट्रिंग में भी ले सकता था। वीक डेज का स्ट्रिंग वेरिएबल लेता, उसमें वीक डेज को रख लेता, लेकिन उसमें ये है कि मैं बाउंड नहीं कर सकता था कि वीक डेज के अंदर मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे ही होना चाहिए, बल्कि यूज़र कुछ भी देता, अहमद देता तो वो भी स्ट्रिंग थी। अहमद जो है स्ट्रिंग लिटरल है ना, ये स्ट्रिंग टाइप की वेरिएबल में स्टोर हो सकती थी, फिर तो काम गलत हो जाता। अगर मैं बाउंड करना चाहता हूँ कि मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे वैल्यू ही आए, तो फिर उसके लिए मुझे enum का सहारा लेना पड़ेगा। अब enum मैंने वीक डेज के नाम से बना ली, ये भी एक यूज़र डिफाइंड टाइप बन गई है। आगे चल के अगर आप देखें तो ये जो वीक डेज है, इस वीक डेज का मैंने एक वेरिएबल क्रिएट किया है वर्किंग डे। वर्किंग डे के अंदर थर्सडे रख दी है। सी आउट करवाएंगे वर्किंग डे को तो क्या नज़र आएगा? वर्किंग डे में थर्सडे, एक पहली बात तो ये है कि जब आपने वर्किंग डे इज इक्वल टू थर्सडे रखा है तो वर्किंग डे वाज अ वेरिएबल, ये तो कोट्स के अंदर नहीं आना चाहिए था, लेकिन थर्सडे तो स्ट्रिंग है ना, इसको तो डबल कोट्स के अंदर आना चाहिए था, लेकिन हमने उसको डबल कोट्स के अंदर एनक्लोज नहीं किया। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि ये थर्सडे जो है ना, ये स्ट्रिंग के तौर पे यहाँ पे यूज़ नहीं हो रहा। enum के अंदर जितने भी मेंबर्स आपको नज़र आ रहे हैं, इन सब के पीछे एक्चुअली कंपाइलर जो है वो इनको ट्रीट कर रहा है एज इंटीजर्स। ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है। बाय डिफ़ॉल्ट ये 0 से स्टार्ट होता है। पहला इंटीजर कांस्टेंट जो होता है वो 0 होता है, फिर 1, फिर 2, फिर 3। इसी तरह वीकेंड के अंदर ये सैटरडे जो है, ये इसके अगेंस्ट 0 स्टोर है, संडे के अगेंस्ट 1 स्टोर है। ठीक है? तो बहरहाल जब आपने डे वर्किंग डे प्रिंट करवाया तो थर्सडे को देखें तो 0, 1, 2, 3, तो ये प्रिंट होगा डे 3। डे थर्सडे नहीं होगा, डे 3 प्रिंट होगा, क्योंकि यहाँ पे सारे के सारे बैकएंड पे कंपाइलर इंटीजर्स को ले रहा है। तो इस वजह से 0 से चूंकि स्टार्ट हो रही है तो ये थर्सडे आ रहा है। तो इसकी प्रैक्टिस करके भी देख लेते हैं। चलिए जी, मैं यहाँ पे एक enum बना लेता हूँ। enum ये भी एक कीवर्ड है डाटा टाइप को बनाने के लिए। लेक्स और मैंने इसको रख लिया जी वीकेंड। वीकेंड के अंदर मैं कहता हूँ जी एक सैटरडे होता है और कॉमा सेपरेटेड लगाना है आपने, संडे, ये दो वैल्यूज आपने रख ली इसके अंदर। आगे enum के एंड पे ना लास्ट पे सेमीकोलन आता है, वो सेमीकोलन लगा लिया आपने। फिर हम मेन में चले गए, इंट मेन, ये फंक्शन स्टार्ट कर लिया। इसके अंदर देखें कि हमने यहाँ पे रिटर्न 0 जो कर रहे हैं, रिटर्न 0 से पहले हमने enum टाइप का एक वेरिएबल बनाया। कौन सी enum टाइप? वीकेंड। इस टाइप का हमने वीकेंड WE रख लिया। अब वीकेंड को मैं कोई वैल्यू असाइन करना चाहूँ तो मैं दो ही वैल्यू असाइन कर सकता हूँ, या सैटरडे या संडे। इसके अलावा कोई वैल्यू उसको असाइन नहीं कर सकता। देखें मैंने लेट्स सपोज संडे को स्टोर किया। अगर मैं सी आउट करवाता हूँ वीकेंड को तो क्या डिस्प्ले होगा? ये डिस्प्ले होगा 1। संडे नहीं डिस्प्ले होगा, 1 डिस्प्ले होगा, क्योंकि ये 0 है, ये 1 है। तो इसको चला के देख लेते हैं। अब देख रहे हैं यहाँ पे इसका रिजल्ट 1 आया है। 1 इसी वजह से आया कि enum जो है ना वो बैकएंड पे इंटीजर्स को ले रहा होता है। तो ये सैटरडे के अगेंस्ट अगर 0 है तो संडे के अगेंस्ट 1 होगा। अच्छा चले, मैं वीकेंड के अंदर जो है ना वैल्यू स्टोर करने की कोशिश करता हूँ फ्राइडे। इसको स्टोर किया, अगर मैं इसको रन करता हूँ
तो देखिए आपने एरर आ गया, फ्राइडे वाज नेवर डिक्लेयर्ड इन द स्कोप। तो इसका मतलब यही है कि जो इनम के अंदर आपने वैल्यूज़ रख दी हैं सैटरडे संडे, बस उन्हीं वैल्यूज़ को आप इनम के वेरिएबल के अंदर स्टोर कर सकते हैं, चाहे सैटरडे को स्टोर करें चाहे संडे को स्टोर करें, लेकिन इनके अलावा आप वो वैल्यू स्टोर नहीं कर सकते। तो ये जहाँ पे आपने यूज़र को बाउंड करना होता है कि सिर्फ और सिर्फ वही वैल्यूज़, या डेवलपर जो है वो अपनी सहूलत के लिए लिख लेता है ताकि कहीं मैं गलती से इन वैल्यूज़ से बाहर कोई वैल्यू इसके वेरिएबल को असाइन ना कर दूँ, तो ऐसी सूरत में वो इनम बना लेते हैं ताकि बाद में उनको प्रॉब्लम ना हो, गलती से भी कोई वैल्यू जो है वो दूसरी असाइन ना हो जाए। तो ये होता है इनम। इनम जो है ना ये भी एक यूज़र डिफाइंड टाइप ही है और इसके भी वेरिएबल बन सकते हैं, उन वेरिएबल्स के अंदर वही वैल्यूज़ असाइन हो सकती हैं जो आपने इनम के अंदर रखी हैं। आज हम जो है ना वो अपना स्ट्रक्चर्स का टॉपिक क्लोज कर रहे हैं। आज का प्रैक्टिस क्वेश्चन ये है कि आपने एक इनोमिनेशन क्रिएट करनी है जिसका नाम जेंडर रखना है और उसके अंदर जो एलिमेंट्स होंगे वो मेल और फीमेल होंगे, ठीक है। फिर आपने क्या करना है, फिर उसका जेंडर टाइप का एक वेरिएबल क्रिएट करना है और उस वेरिएबल को मेल वैल्यू असाइन कर देनी है और फिर आपने उसकी वैल्यू को डिस्प्ले करने की कोशिश करनी है, उस वेरिएबल की वैल्यू कंसोल के ऊपर क्या नज़र आती है। उसके बाद आपने करना ये है कि उसको एक डिफरेंट वैल्यू असाइन करनी है, यानी कि मेल भी असाइन नहीं करनी, फीमेल भी असाइन नहीं करनी, कोई और वैल्यू असाइन करने के बाद उस प्रोग्राम को कंपाइल करना है और देखना है कि क्या वो सक्सेसफुली कंपाइल हो जाता है या नहीं होता। अगर नहीं होता तो क्या प्रॉब्लम आई है, ठीक है। अगली क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।